हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड। और आज हूँ मैं सिंगापुर में, और सिंगापुर में मेरा ये सेकेंड डे है। कल का ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने जैसे सिंगापुर में आया था वगैरह। तो फर्स्ट अभी तो चल रहे हैं, दोपहर के बज रहे हैं 2। बहुत भूख लग रही है और मेरे पास में मैं अरब स्ट्रीट पे रह रहा हूँ। 10 मिनट्स वॉकिंग करके मैं लिटिल इंडिया पहुँच जाऊँगा। वहाँ पे अपना इंडियन खाना भी खाने मिलेगा, इंडियन वाइब भी मिलेगी चेकआउट करने के लिए। वहाँ पे बहुत कुछ करने जैसा है, एक्सप्लोर करने जैसा है। जैसे मुस्तफ़ा सेंटर करके एक पूरा मॉल ही है जहाँ पे सारा कुछ मिलता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, सारा कुछ, और वो भी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइजेज़ में मिलता है। एज यू ऑल नोज़ कि इंडिया से इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉस्मेटिक्स यहाँ पे बहुत सस्ते में मिलते हैं सिंगापुर में। तो वो सारा कुछ एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पे एक हिंदू टेंपल भी है, वो टेंपल भी एक्सप्लोर किया जाएगा। ये सारा कुछ करेंगे आज के व्लॉग में, तो बने रहिए। अगर आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ अपने चैनल पे। जो भी एक्सपीरियंस है अपने ट्रैवलिंग रिलेटेड वो शेयर करता हूँ, शॉपिंग के, फूड के, सारे कुछ। तो चलते हैं फटाफट लिटिल इंडिया। हाँ, और दूसरी चीज़, अभी मैं तो अपने होटल से वॉकिंग करके जा रहा हूँ, यानी चल के जा रहा हूँ लिटिल इंडिया तक। पर अगर आप आते हो तो सिंगापुर में जो भी ट्रैवल कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो लिटिल इंडिया एक MRT स्टेशन भी है और आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हो। और बहुत सारे इंडियंस जो भी आते हैं या जो भी ट्रैवल एजेंसी इनका टूर बुक करती है, वो बुक करती है लिटिल इंडिया में ही होटल। तो आपको पास में ही गिरेगा अगर आप आते हो तो। और अगर नहीं आ रहे हो तो मेरे कैमरा के लेंस से मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए लिटिल इंडिया के मज़े। बाकी यहाँ पे बारिश बिन बुलाए आ जाती है, कोई भी टाइम पे आ जाती है। अभी भी गिर रही है, सुबह भी गिर रही थी। सो अभी चलते हैं। ये सामने वाला रोड जो है वो जाता है लिटिल इंडिया की तरफ। सिंगापुर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है सिंगापुर में। और ये बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हो। बहुत ज़ोर की नहीं है पर गिर रही है बारिश। बाकी ऊपर आसमान में बादल भी चेकआउट कीजिए। सिंगापुर में कभी भी बारिश होती है, अराउंड द ईयर यहाँ पे बारिश होती रहती है। तो बारिश का ऐसे ही सीन चलते रहता है यहाँ पे। तो एक्चुअली जो अपना कैमरा है ऑस्मो पॉकेट, उसको मुझे पानी से बचाना है, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेटेड है अच्छा पर डेलिकेटेड है। ये मेरे सामने है मुस्तफ़ा सेंटर। ये एक शॉपिंग मॉल जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, इसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे थोड़ी देर के बाद। पर पहले जाते हैं, पेट पूजा करते हैं, बहुत ही भूख लगी है। बाकी इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। अभी ये केलोक्रम है, बाकी यहाँ पे यानी इंडियन रेस्टोरेंट की आपको कमी नहीं है। सारे जो बिज़नेस ओनर्स हैं वो भी इंडियन ही है यहाँ पे। इंडियन मतलब इंडियन ओरिजिन के हैं और इंडियन भी है। बहुत सारे लोग काम के सिलसिले में यहाँ काम पे यानी वर्क वीज़ा पे आए हैं। और बहुत सारे जो मलेशियन बोल रहा हूँ, मलयालीज आपको दिखेंगे, साउथ इंडियन दिखेंगे, बहुत सारे यहाँ के सिटीजन्स भी हैं। तो ऐसा कुछ है यहाँ का हिसाब किताब। बाकी इंडियन इन्फ्लुएंस यहाँ इतना ज़्यादा है कि अगर आप कोई भी मेट्रो में जाओगे, MRT स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, तो 3 टाइप के अनाउंसमेंट होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट अनाउंसमेंट सिंगापुरियन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और मलयाली लैंग्वेज। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मलयाली इंडियंस का, यानी इंडियन ओरिजिन का। क्योंकि सिंगापुर जिन 3 लोगों ने बनाया था उनमें से 3 में से एक साउथ इंडियन था जो इंडियन ओरिजिन का था। इसलिए यहाँ पे टेम्पल्स वगैरह, हिंदू कल्चर बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत यानी आप बोलोगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग है बाकी के कल्चर, यानी बाकी के कल्चर्स के हिसाब से। बाकी ये कुछ ऐसा है माहौल। ये साइड आया था सामने वो जोया लुकास गोल्ड का। बाकी अभी जाता हूँ, पहले पेट पूजा करता हूँ, फिर एक्सप्लोर करेंगे हम लोग मुस्तफ़ा सेंटर। टेंपल भी है वो भी, और यहाँ की जो कलरफुल और जो भी सारी कुछ चीज़ें जितनी मैं एक्सप्लोर कर पाता हूँ, सारी कुछ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि यहाँ पे जो गोल्ड है वो भी सस्ता है, यानी इंडिया के मुकाबले।
सस्ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉस्मेटिक्स उनके भी प्राइजेस बहुत ही डिस्काउंटेड और अच्छे हैं यहाँ पे। अभी मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में आया हूँ खाना खाने। ऐसा यहाँ का ऐसा वाइब है कि पूरा ऐसे लग रहा है कि साउथ इंडिया में ही बैठा हूँ। मैं अपने पीछे दरवाज़ा आप देख सकते हो, मेरा फेस यहाँ पे है जहाँ पे उनका काउंटर है, फूड काउंटर है। तो पूरा एकदम इंडियन वाइब है। लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाऊं। ऐसा कुछ रेस्टोरेंट है, ऐसा कुछ रेस्टोरेंट है, ऐसा कुछ है, फुल इंडियन स्टाइल। सो ये आ गया है अपना मसाला डोसा, फुल इंडियन स्टाइल। अभी खाते हैं इसको और बताते हैं टेस्ट कैसा है इसका। ओके, सो अभी आ गए हम लोग बाहर। रेस्टोरेंट से $5.5 का मसाला डोसा था। $5.5 मतलब इंडिया के करीब हो गए 400 रुपये, 400 पौने 400 रुपये हो गए। बाकी ऐसा कुछ अभी माहौल है, ऐसे फ्लावर्स वगैरह की भी मार्केट है। बहुत ही यानी क्राउडेड ऐसा एरिया ये, आपको लगेगा कि इंडिया में ही घूम रहे हैं। बाकी ये रास्ता है वो सिर्फ सिंगापुर है। बाकी आप आजू बाजू में पूरा देखोगे तो आपको लगेगा कि आप इंडियन में ही है। ये आंटी ब्लाउज़ वगैरह सिला रही है, फुल इंडियन स्टाइल। ये इंडियन सारा जो बिजनेसेस यहाँ पे दिख रहा है ये सारा यानी इंडियन ओरिजिन वाले जो भी मलयालीज़ है उन लोगों के हैं। बाकी ऐसा कुछ माहौल है। ये सामने यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, MRT स्टेशन, ओके, मोनो रेल मेट्रो जो भी कहो उसका स्टेशन है। बाकी यही है। अभी हम लोग ये लेन से चलेंगे। ऐसा कुछ पोंगल, हैप्पी पोंगल है शायद फेब में, तो उसका पूरा डेकोरेशन वगैरह करके रखा है। बाकी ऐसे गोल्ड के दुकान है और ये कुछ ऐसा है गोल्ड। Excuse me, your money. उस आदमी के पैसे पूरे जेब में से गिर गए। उसको ही बुला रहा था कि भाई तेरे पैसे गिर गए पूरा का पूरा, यानी बंडल नहीं बोलोगे तो भी $300-400 होंगे शायद से। शॉपिंग करने आया होगा। बाकी ऐसे गोल्ड के शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स है सामने। पूरा इंडियन मेला लगा हुआ है। दोनों साइड में देखोगे, अगर आप ये लेन पे भी जाओगे यहाँ पे भी इंडियन शॉप्स है, वहाँ पे भी। ये पूरा एरिया इसीलिए लिटिल इंडिया के नाम से फेमस है। बाकी ये है मनी एक्सचेंज यहाँ पे। लेट्स गो एंड सी कि क्या है प्राइस। Excuse me, what is the price per gram? $121. $121 पर ग्राम। और ये शायद टैक्स फ्री है, ग्लोबल टैक्स फ्री का स्टिकर भी लगा हुआ है। प्योर गोल्ड 131 ऐसा कुछ है। तो 1 पॉइंट यानी कितना हो गया, 6,500 देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। सस्ता है। इंडिया में मेरे ख्याल से अभी गोल्ड का रेट 75-78 के आसपास है, कुछ उतना ही है शायद। यहाँ पे इतने लोग घूम के ले रहे हैं गोल्ड, तो शायद यहाँ पे सस्ता होगा। बाकी वीडियोग्राफी वगैरह, फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, पर हम लोग चल रहे हैं रास्ते पे। ओके, सो अभी आ गए हम लोग बाहर। रेस्टोरेंट से $5.5 का मसाला डोसा था। $5.5 मतलब इंडिया के करीब हो गए 400 रुपये, 400 पौने 400 रुपये हो गए। बाकी ऐसा कुछ अभी माहौल है, ऐसे फ्लावर्स वगैरह की भी मार्केट है। बहुत ही यानी क्राउडेड ऐसा एरिया ये, आपको लगेगा कि इंडिया में ही घूम रहे हैं। बाकी ये रास्ता है वो सिर्फ सिंगापुर है। बाकी आप आजू बाजू में पूरा देखोगे
तो आपको लगेगा कि आप इंडियन में ही है। ये आंटी ब्लाउज़ वगैरह सिला रही है, फुल इंडियन स्टाइल। ये इंडियन सारा जो बिजनेसेस यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा यानी इंडियन ओरिजिन वाले जो भी मलयालीज़ है उन लोगों के हैं। बाकी ऐसा कुछ माहौल है। ये सामने यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, MRT स्टेशन, ओके, मोनो रेल मेट्रो जो भी कहो उसका स्टेशन है। बाकी यही है। अभी हम लोग ये लेन से चलेंगे। ऐसा कुछ पोंगल, हैप्पी पोंगल है शायद फेब में, तो उसका पूरा डेकोरेशन वगैरह करके रखा है। बाकी ऐसे गोल्ड के दुकान है और ये कुछ ऐसा है गोल्ड। एक्सक्यूज़ मी, योर मनी। उस आदमी के पैसे पूरे जेब में से गिर गए। उसको ही बुला रहा था कि भाई तेरे पैसे गिर गए, पूरा का पूरा यानी बंडल नहीं बोलोगे तो भी $300-400 होंगे शायद से। शॉपिंग करने आया होगा। बाकी ऐसे गोल्ड के शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स है सामने, पूरा इंडियन मेला लगा हुआ है। दोनों साइड में देखोगे, अगर आप ये लेन पे भी जाओगे, यहाँ पे भी इंडियन शॉप्स है, वहाँ पे भी। ये पूरा एरिया इसीलिए लिटिल इंडिया के नाम से फेमस है। बाकी ये है मनी एक्सचेंज यहाँ पे। लेट्स गो एंड सी कि क्या है प्राइस। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट इज द प्राइस पर ग्राम? $121 $121 पर ग्राम। और ये शायद टैक्स फ्री है, ग्लोबल टैक्स फ्री का स्टिकर भी लगा हुआ है। प्योर गोल्ड 131 ऐसा कुछ है। तो 1 पॉइंट यानी कितना हो गया, 6,500 देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। सस्ता है इंडिया में मेरे ख्याल से। अभी गोल्ड का रेट 75-78 के आसपास है, कुछ उतना ही है शायद। यहाँ पे इतने लोग घूम घूम के ले रहे हैं गोल्ड, तो शायद यहाँ पे सस्ता होगा। बाकी वीडियोग्राफी वगैरह फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, पर हम लोग चल रहे हैं रास्ते पे, और रास्ते पे अगर दिख जाए तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो यही कुछ है। बाकी इंक्वायरी करना पड़ेगा कि क्या है गोल्ड के रेट्स यहाँ पे। बाकी यहाँ पे सैलून भी है, पूरा ये गोल्ड का ही लाइन है। ये जो शॉप दिख रहे हैं सारे गोल्ड के, और साउथ इंडियन गाने लगे हुए हैं हर जगह पे, साउथ इंडियन। ज़रा मैं इंक्वायरी कर लेता हूँ गोल्ड के क्या सीन है यहाँ पे, और रास्ते पे अगर दिख जाए तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो यही कुछ है। बाकी इंक्वायरी करना पड़ेगा कि क्या है गोल्ड के रेट्स यहाँ पे। बाकी यहाँ पे सैलून भी है, पूरा ये गोल्ड का ही लाइन है। ये जो शॉप दिख रहे हैं सारे गोल्ड के, और साउथ इंडियन गाने लगे हुए हैं हर जगह पे, साउथ इंडियन। ज़रा मैं इंक्वायरी कर लेता हूँ गोल्ड के क्या सीन है यहाँ पे। ओके, गोल्ड के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। गोल्ड यहाँ पे पर ग्राम का प्राइस है मलबार हिल में, मलबार हिल बोल रहा हूँ, मलबार गोल्ड में मैंने पूछा 122.30, और अप्रॉक्सीमेट इंडिया का, अप्रॉक्सीमेट नहीं, इंडिया का हो जाता है 7,923। और इंडिया के और यहाँ के मुकाबले गोल्ड का प्राइस में डिफरेंस है 300 रुपीज़ का, इंडियन रुपीज़ का। तो ज़्यादा गोल्ड में डिफरेंस नहीं है। पर यहाँ पे मेकिंग चार्जेस भी है, वो 7% मिनिमम से स्टार्ट होते हैं, 8, 9, 10, 11%, 12% भी लगते हैं। जैसे भी आप ऑर्नामेंट बना रहे हो, जो भी आप बना रहे हो यहाँ पे गोल्ड, उसके ऊपर डिपेंड है। और दूसरा, यहाँ पे आपको टैक्स लगेगा गोल्ड के ऊपर, 9% आपको टैक्स भरना है यहाँ पे गोल्ड के ऊपर। और वो जाके आप एयरपोर्ट पे क्लेम कर सकते हो टैक्स, पर आपको 6%, 6.5% रिटर्न मिलता है 9% का, जो भी इनका GST है
वैट है या जो भी है वो आपको एयरपोर्ट से मिल जाएगा। ये एक डिफरेंस है। बाकी लोग आके यहाँ पे ज़्यादा गोल्ड भी ख़रीदते हैं, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। हाँ, टैक्स वगैरह के पैसे आ जाते हैं, पर वो भी इंक्लूडेड है गोल्ड में या नहीं वो पता नहीं। बाकी ऐसा ही कुछ माहौल है। अभी चलते चलते आ गया हूँ मैं बाहर वहाँ से। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, टैब वगैरह, ये कुछ सिम कार्ड के प्राइजेस हैं। बहुत ही दूर से म्यूज़िक बज रहा है, साउथ इंडियन म्यूज़िक, और ऐसा कुछ प्राइजेस है। ये है इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप। बाकी लेदर शॉप वगैरह बहुत सारा कुछ है। ह्यूमिडिटी अभी बहुत बढ़ गई है, यानी बारिश बीच में ही गिरती है तो बाद में ज़रा ज़्यादा गर्म होने लगता है। स्टार्टिंग में अच्छा लगता है। यहाँ पे फुल इंडियन ही स्टाइल चल रहा है। मैं भी ऐसे बिना देखे क्रॉस कर रहा था, वो ट्रक ड्राइवर भी बिना देखे गाड़ी घुसाया जा रहा है। तो यही हिसाब किताब चल रहा है लिटिल इंडिया में। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे शॉप्स आपको मिल जाएंगे, ऐसे वॉचेस वगैरह। तो यही हिसाब किताब है। सो पहुंच गया हूँ मैं टेंपल के पास। ये ऐसा कुछ टेंपल का नाम है, श्री वीर महाकाली टेंपल। तो ये है टेंपल। अभी फ़िलहाल टेंपल बंद है। यहाँ से ही आपको इसके दर्शन करने पड़ेंगे। ये कुछ सामने वाला गेट है। बाकी सामने चलते हैं, सामने से आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे दिखता है टेंपल। प्योरली साउथ इंडियन स्टाइल का टेंपल है। आप देखोगे, एक मिनट, ये देखो, ये मेट्रो स्टेशन के बहुत ही पास है। ओके, ये ऐसा कुछ है टेंपल। ये सामने वाला, ये मेट्रो स्टेशन वो सामने रहा। ये रोड पे आप जाओगे, मेट्रो स्टेशन आपको मिल जाएगा। तो ऐसा ही कुछ है। टेंपल तो फ़िलहाल बंद है, तो हम लोग बाकी का अपना जो भी कार्यक्रम है वो जारी रखते हैं एक्सप्लोर करने का। अभी चलते हैं मुस्तफ़ा मार्केट। मैं लिटिल इंडिया की थोड़ी बहुत गलियां आपको दिखा देता हूँ। अभी चलते हैं इस रोड से, सामने वाले पूरा ये रोड, ये पूरा एरिया, और पीछे वाला वो सारा, वो अंदर से जो लेन वगैरह जाती है, ये इधर, ये सामने हिल्टन होटल है, हिल्टन ग्रैंड इन। ये सामने वाला कांच की बिल्डिंग दिख रही है, ये यहाँ के सामने ही मंदिर है। बाकी चलते हैं अभी इसकी तरफ, मुस्तफ़ा मार्केट की तरफ जाते हैं। आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या प्राइजेस है, रेट्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स के कपड़े वगैरह तो फ़िलहाल इंडिया में भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और सिंगापुर इतना कुछ कपड़ों के लिए फ़ेमस नहीं है। तो दिखा दूँगा पूरा मार्केट घुमा के, उसके प्राइजेस नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइजेस देखेंगे ज़रूर, क्योंकि सारे इंडियंस मोस्टली यही इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई क्या प्राइस क्या है आईफोन का।